ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आज आपने दिन भर देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका सीधे इस जंग में कूद गया है। और अगर अमेरिका कूदेगा तो यह जंग कितनी भीषण होगी, कैसी विभत्स होगी, आइए आपको बताता हूं। ईरान की मिसाइलों का जवाब लगातार इजराइल दे रहा है दर्शकों, और इतना ही नहीं, अब ईरान के हर हमले का 10 गुना करके इजराइल जवाब दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यानी युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम की एंट्री हो जाएगी, और अगर इसकी एंट्री हो गई तो दुनिया में हड़कंप मच जाएगा दर्शकों, हड़कंप मचेगा। मैं कह रहा हूं क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे के सीने पर भीषण हमला किया था। कई वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारियों को मारने का दावा किया। उसके बाद यह युद्ध और ज्यादा भीषण हो गया। तस्वीरें देखिए जरा, ये रोज धमाके हो रहे हैं। लेकिन अब दर्शकों खबर क्या है? खबर यह कि इजराइल के निशाने पर कौन आ गया है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। इजराइल के निशाने पर खामनेई है तो ईरान के निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू है। यानी दोनों के टारगेट सेट हो चुके हैं। लेकिन डर के इस समय में ईरान बहुत ज्यादा खौफ में है दर्शकों, क्योंकि इजराइल ने अगर तय कर लिया है और मोसाद ने एक्शन की तैयारी कर ली है तो फिर ईरान की मुश्किल बढ़ेगी। और इसलिए खबर यह है दर्शकों, इजराइल तो यह भी दावा कर रहा है कि डर की वजह से खामनेई बंकर में छिप गए कहीं। यह इजराइल दावा कर रहा है दर्शकों। ईरान में इतना डर है कि खामनेई बंकर में छिप गए। लेकिन खामनेई को इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बचा लिया है दर्शकों। वो कैसे बचाया है आइए जरा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर खामनेई पर हमला होता है तो यह युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा। लेकिन खबर क्या, इजराइल के निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई है, और इजराइल के प्लान AK की जानकारी अमेरिका तक पहुंच गई, अमेरिका को दी गई। लेकिन तुरंत ट्रंप ने इजराइल के प्लान AK पर वीटो लगा दिया, और ट्रंप के वीटो लगाने से इजराइल का प्लान AK रुक गया। प्लान AK मतलब खामनेई को मारने से तनाव और बढ़ता, अस्थिरता और बढ़ती दर्शकों। यानी अमेरिका ने इस समय इजराइल को रोक रखा है। और यह तस्वीर जरा आप समझिए युद्ध की कैसी हो रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान को हमले से बचा रहा है। इजराइल तो खामनेई को टारगेट पर ले चुका था, लेकिन वो तो भला हो ट्रंप का कि उन्होंने बचा लिया, खामनेई को मारने से रोक लिया। लेकिन इधर ईरान क्या कर रहा है आपको पता है दर्शकों? ईरान ने इजराइल में अमेरिका के दूतावास को निशाना बना दिया। सोचिए, उसे एक तरह से अमेरिका का बेस मान लीजिए। और इजरायली PM नेतन्याहू ने तो एक और बड़ा दावा कर दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि ईरान के निशाने पर US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। यानी डबल गेम हो रहा है यहां पर। और अगर दर्शकों मैं इस दावे पर जाऊं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ईरान ने ये सोचा भी है तो उसे खात्मे के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल हुआ ये दर्शकों की विदेशी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और बताया कि ईरान के दुश्मन नंबर 1 हम नहीं है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप है। और उसकी वजह है ट्रंप के कड़े फैसले। इसकी वजह से ईरान बौखला गया है दर्शकों, और इजराइल कह रहा है कि अब तो टारगेट पर ट्रंप है। साथ ही परमाणु डील खत्म करने से भी ईरान की बौखलाहट बढ़ गई। अब नेतन्याहू तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ईरान को लेकर ट्रंप भी बहुत आक्रामक है, और अगर ट्रंप गुस्से में आ गए ना दर्शकों तो तय मानिए कि अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। और इसलिए कह रहा हूं कि मैं अमेरिका में सीधे अब इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि इजराइल और ईरान की जंग में क्या कूदा जाएगा। दिखाते हैं आपको। इजराइल और ईरान में पिछले 4 दिनों से जंग चल रही है। ना इजराइल झुकने को तैयार है, ना ईरान पीछे हट रहा है, और इसे रुकवाने के लिए सुपर पावर अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब ये जंग सीधे ईरान वर्सेस अमेरिका होती हुई दिखाई दे रही है, और उसके पीछे की वजह खामनेई की एक गलती है।
ईरान ने हमें निशाना बनाया तो ऐसा बदला लेंगे जो उसने ना कभी देखा होगा ना सोचा होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही युद्ध टालने के लिए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की पहल कर रहे थे, लेकिन इस बीच ईरान की मिसाइलों ने इस्राएल के तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को टारगेट पर ले लिया। ईरानी मिसाइलों के टुकड़े दूतावास से कुछ दूरी पर गिरे और दूतावास को नुकसान हुआ। इस बात की पुष्टि खुद माइक हक्काबी ने की है, जो वाणिज्य दूतावास में एम्बेसडर हैं। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम पर हमला हुआ तो बदला अकल्पनीय होगा और ईरान ने शायद उस चेतावनी को हल्के में ले लिया जिसका अंजाम उसे भुगतना होगा। और इस दिशा में अमेरिका ने शायद अपना काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान को घेरने के लिए जंगी जहाज उतार दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती हो गई है, जो एयरक्राफ्ट खतरनाक हथियारों से लैस है। कुल मिलाकर ईरान एक तरफ इजराइल के हमले से दहला हुआ और दूसरी तरफ अब अमेरिका ने टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है और इस जंग में अब तक ईरान अकेला ही दिखाई दे रहा है। वहीं दर्शकों, इस बीच मेरे पास बड़ी जानकारी आ रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन हमले जारी हैं, ये कहा जा रहा है, और तेहरान के एयर स्पेस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है इजराइल। दर्शकों, ईरान की हालत गाजा और बेरूत जैसी बना दी है। तस्वीरें भी बता रहे हैं वो लोग। तो ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा कर रहा है इजराइल, और ईरानी खुफिया विभाग के 4 अफसर भी मार दिए। मैंने तो कहा दर्शकों शुरुआत में कि इजराइल और अमेरिका के साथ आने से ये जंग और ज्यादा भीषण होगी, लेकिन इस वक्त इजराइल और इजरायली डिफेंस फोर्स क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाता हूं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन सुरक्षा बलों ने तेहरान के आसमान में पूरी हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ईरानी शासन के मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। देख लिया दर्शकों आपने, इजराइल इस समय कह रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, और इजराइल के साथ दर्शकों अमेरिका भी खुलकर आ गया है। आप समझिए जरा, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। हथियारों से लेकर कई महत्वपूर्ण सामान अमेरिका इजराइल को दे रहा है, यानी यहां तो मदद मिल रही है। और इजराइल को अगर इतना सब कुछ मिल रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल अमेरिका की वजह से इस जंग में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यानी इजराइल तो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान का क्या, मैं आपको बताता हूं। ईरान के साथ उसका दोस्त रूस पूरी ताकत के साथ नहीं आ पा रहा है। रूस पीछे खड़ा है, लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, इसका कारण आप समझिए। क्योंकि उधर रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, उन दोनों का तनाव चल रहा है। यानी रूस, जो ईरान का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार है, अगर युद्ध के समय वो ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ नहीं आया है, तो आप समझिए ईरान युद्ध में कमजोर हो सकता है। और अब ये जंग और ज्यादा भीषण हो रही है एक तरफ, जैसा इजराइल कह रहा है। लेकिन ईरान क्या करेगा, ईरान क्या कदम उठाएगा, यह मैं आपको बताता हूं। आइए जरा, इसको लेकर इजराइल ने पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। रूस की स्थिति इस वक्त कमजोर है दर्शकों, यूक्रेन के साथ 3 साल से युद्ध कर रहा है। सैन्य और आर्थिक ताकत कमजोर हुई है, ना वो हथियार दे सकता है, ना ही वो ईरान की आर्थिक मदद इस समय कर सकता है। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन तटस्थ है दर्शकों, ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार जरूर है, लेकिन इजराइल अरब देशों से भी व्यापार करता है, इसलिए खुलकर सामने नहीं आ सकता और ईरान का खुले तौर पर पक्ष नहीं ले रहा है। लेकिन पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं? वो भी चुप्पी साधे हुए दर्शकों। ईरान के सहयोगी देशों ने चुप्पी साध रखी है। इसमें बड़ा नाम किसका है? तुर्की का है, सीरिया का है, और लेबनान भी इस वक्त खामोश है। तुर्की नाटो मेंबर है, ईरान का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा है। इसका सीधा मतलब आप ये मानकर चलिए कि इस वक्त ईरान कमजोर है दर्शकों। लेकिन ईरान ने कमजोरी दिखाते हुए दावा कर दिया, मोहर लगा दिए, खबर है मेरे पास, बातचीत के संकेत दिए, तत्काल तनाव खत्म करने की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया।